A very warm and cheerful good morning to my dear students. This is Mantosh Kumar and today I would begin class 8 physics chapter force and pressure. तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सबसे पहले फोर्स क्या होती है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होती है, ओके फोर्स की यूनिट क्या होती है. तो लेट्स बिगिन. तो जो फोर्स होती है बच्चे, जो आपका फोर्स होता है वो सिंपली क्या समझ सकते हो, पुश और पुल. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश करते हो, ठीक है, अपने से दूर करते हो या किसी को अपने पास करते हो, ठीक है, लाइक पुशिंग करोगे, ठीक है, किसी को पुलिंग ऑब्जेक्ट करोगे, तो यही आपकी क्या कहलाती है, फोर्स कहलाती है. ओके, और जो आपका फोर्स का यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन. फोर्स का जो यूनिट होता है बच्चों क्या होती है, न्यूटन. और किनके ऑनर में ये दिया गया है, आइजैक न्यूटन. तो जो इफेक्ट है फोर्स का, फोर्स के कारण क्या होती है, ठीक है, तो जो आप मोशन चैप्टर पढ़े थे, तो मोशन में क्या होती है, फोर्स के कारण ही होती है. ठीक है, फोर्स के बहुत स्टैक होते हैं, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, है ना, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, और डिफरेंट डिफरेंट इसका क्या है, आपका एप्लीकेशन है. तो फोर्स भी क्या समझोगे, सिंपली फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है. ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि हम बाहर से किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो अपने से दूर करते हैं या अपने पास उसको पुल करते हैं. ठीक है, तो आपका जो फोर्स है, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स मीन्स आप क्या समझोगे, सबसे पहली बात, इफेक्ट ऑफ फोर्स मीन्स क्या होता है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वह रेस्ट में आती है. लाइक आप बाईसाइकिल चला रहे हो, आपका फ्रेंड क्या हुआ, आया, उस बाईसाइकिल को आपको पुश कर रोक दिया, यानी मस्कुलर फोर्स से आपको उसको बाईसाइकिल को रोक दिया. ठीक है, तो फोर्स के प्रभाव के कारण क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसको, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट में ला सकते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में, लाइक फुटबॉल, उसको हम लोग किक कर, है ना, यानी अपने मस्कुलर फोर्स से आप उसको मूविंग करा सकते हैं. ठीक है, यानी कि वाइस वर्सा, कोई भी चीज़ मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको आप रेस्ट में ला सकते हो फोर्स के कारण, या कोई भी रेस्ट ऑब्जेक्ट है उसको आप मूविंग में ला सकते हो. सेकेंड क्या कर सकते हो, आप बाईसाइकिल चला रहे हो कांस्टेंट स्पीड से, ओके, आप चाहोगे उसको स्पीड करना, तो आप क्या करोगे, आप जो पैडल मार रहे हो तो उसका पैडल मारने का स्पीड इंक्रीज कर दोगे, उसी कारण क्या हो जाएगी, आपका जो फोर्स है, फोर्स के कारण आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, और ब्रेक लगाओगे मस्कुलर फोर्स के कारण, तो उससे क्या होती है, डिक्रीज होती है. तो जो फोर्स होती है वो क्या करती है, या तो स्पीड को इंक्रीज भी करा सकती है, नहीं तो डिक्रीज भी करा सकती है. थर्ड क्या होता है, जो फोर्स होता है वो डायरेक्शन को भी चेंज करवाती है. ठीक है, लाइक कोई बॉलर क्या कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट बॉलिंग किया, ओके, और जो बैट्समैन है वो क्या किया, उस स्ट्रेट बॉल को या तो लेग या ऑफ में डायरेक्शन चेंज करके हिट किया. ठीक है, तो जो फोर्स है तो अपने मस्कुलर फोर्स को यूज करता हुआ किया हुआ, तो जो आपका फोर्स है वो क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को भी चेंज करती है. फोर में क्या होती है बच्चों, कि जो फोर्स होती है वह शेप और साइज, यानी कि जो आकार होता है और आकृति होता है ऑब्जेक्ट का, उसको भी चेंज करती है. लाइक योर स्प्रिंग, उसको एक्सपैंड करोगे या कंप्रेस करोगे तो उसका शेप और साइज क्या होता है, बदल जाता है. या स्पॉन्जी बॉल है ना, और स्पॉन्जी बॉल को आप जब कंप्रेस करोगे तो उसका शेप और साइज डिफरेंट हो जाएगा. जब आप उसको कंप्रेस नहीं करोगे, ठीक है, तो वो दूसरे शेप साइज में होता है. ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका शेप और साइज को भी चेंज करता है फोर्स के कारण. साइज वुड ऑल्सो चेंजेस. ओके, तो ये क्या है, आपका फोर्स का इफेक्ट है. ओके, अब आप समझते हैं कि ये क्या है, आपका एसआई यूनिट है. एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, न्यूटन. और ये क्या होता है बच्चों, सीजीएस यूनिट. ठीक है, सीजीएस यूनिट.
फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन। सी मीन्स क्या होता है आपका, लेंथ जो है सेंटीमीटर में होना चाहिए, मास जो है आपका ग्राम में होना चाहिए, टाइम जो है आपका सेकेंड में होना चाहिए। वैसे यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजीएस यूनिट। ओके, अब आपको बोला जाएगा कि 1 न्यूटन इजकल टू, कन्वर्ट करो हाउ मच डाइन, है ना। तो 1 न्यूटन इजकल टू हाउ मच डाइन, 10⁵ डाइन होती है, 10⁵ डाइन। इसको कैसे हम लोग डिराइव करते हैं देखो, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो एक फॉर्मूला होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में जितनी ज़्यादा मास होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा मूव कर रहा है, ठीक है, उसका स्पीड ज़्यादा है, उसमें भी क्या होता है, ज़्यादा फोर्स आपका लगता है। ठीक है, यानी कि एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, कि जो मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन का द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड फोर्स। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन कहता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मुझे सारे का यूनिट निकालना है। ठीक है, पहले मैं एसआई यूनिट ले रहा हूँ, इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में क्या होता है बच्चों, कि जो लेंथ होता है वह मीटर में, मास जो होता है वह किलोग्राम में, टाइम जो होती है वह सेकेंड में होती है। ओके, तो आप जानते हो वेलोसिटी, आप डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, लेंथ है तो मीटर, टाइम का सेकेंड तो मीटर सेकेंड इनवर्स, और आप वेलोसिटी का यूनिट यहाँ पुट कर दोगे, मीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ये क्या होगी, एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई। अब इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ओके, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और आपका एक्सेलरेशन का मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ओके, अब क्या करोगे, अब सीजीएस यूनिट में इसको आप निकालोगे। इन सीजीएस यूनिट लेंथ क्या होता है, सेंटीमीटर में होता है। ओके, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे केजी है तो यहाँ पे सीजीएस में क्या होगा, लेंथ, सीजीएस मास क्या होगा, ग्राम। यहाँ एक्सेलरेशन है तो मीटर है, तो मीटर जगह हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर सिंपली, और जो टाइम होता है वो तो सेकंड में ही होता है, टी, तो यहाँ सेकेंड इनवर्स 2 ही होगा। अब इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी कि कन्वर्ट कैसे करते हैं देखो, आप जानते हो साइन न्यूटन होता है और सीजीएस यूनिट डाइन होता है, यानी कि ये क्या है आपका 1 न्यूटन इज इक्वल टू इतना है, और ये 1 डाइन इज इक्वल टू कितना है। ओके, तो आप इसको लिखो पहले, 1 kg मीटर सेकेंड माइनस 2, तो 1 kg में कितना आपका ग्राम होता है, 1000 ग्राम, और 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड इनवर्स टू सेकेंड इनवर्स टू। ओके, अब क्या ये हो गया आपका 1 न्यूटन ही होता है, तो 1 आप n लिख दो, ये 1 पे 3 0, 1 पे 2 0, यानी कि 1 पे 5 0, यानी कि 10 पे 50 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 10⁵ डाइन। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। ओके, चलो बाय बाय।